मैं तुमसे प्यार करता हूं। हमें अलग होने की जरूरत है। उसने मुझसे यही कहा। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मैं एक तरह से बेहोश हो गया। यह तो उसकी आवाज भी नहीं थी जिसने मुझे यह बताया। उसने मेरे सेलफोन पर एक संदेश भेजा। तो क्या यही सब है? एक संदेश से प्यार की सारी कस्में टूट गईं? वह पहली और एकमात्र लड़की है जिसे मैंने कभी प्रपोज किया। एकमात्र लड़की जिसके साथ मैंने कभी समय बिताया। इसने मुझे नर्वस और बेहद खुश दोनों बना दिया। यह एक नया अनुभव था, एक नया तरीका। प्यार। ऐसा लगा जैसे सब कुछ हो। वह मेरी पूरी दुनिया थी। लेकिन जब एक जैसी भावनाएं परस्पर नहीं होती तो चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। ब्रेकअप की वजह। उसने बताया कि बार बार गलतफहमियां होना, पढ़ाई में बाधा पड़ना और परिवार का दबाव। परिवार का दबाव सीधा नहीं था, बल्कि उसने बहुत ज्यादा सोचा था। वह आखिरकार इस नतीजे पर पहुंच गई थी कि उसके माता पिता मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन क्या उसने मुझे सही मायनों में स्वीकार किया? यकीन करना मुश्किल था। समझना तो और भी मुश्किल था। कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है? प्यार कुछ ही दिनों में कैसे मर सकता है? यह मेरी समझ से परे था। वह हमेशा अपने दोस्तों और बैचमेट्स से हमारे रिश्ते को छुपाती थी। उसे चिंता थी कि अगर हम अलग हो गए तो उसे उन सभी को जवाब देना होगा। वह ऐसा नहीं चाहती थी। मुझे लगता है उसके दिमाग में हमेशा एक न एक बार ब्रेकअप की बात चलती रहती थी। क्या मैं उसके लिए सिर्फ एक प्रयोगशाला प्रयोग था? जवाब के बारे में सोचना दुखदाई है। क्या वह मुझसे बिल्कुल भी प्यार करती थी? या मैं सिर्फ धोखा खा रहा था? तो यह सब मेरे और उसके बारे में, हमारे बारे में है। मैंने जो कुछ भी कहा, उससे उसका फैसला नहीं बदल सका। वास्तव में मैं उसे जाने देने के लिए इतना जिद्दी और हठी हो गया था कि मुझे उससे दूर रखने के लिए उसे कई बार मेरा अपमान करना पड़ा। प्यार। यह दिमाग पर खतरनाक चालें चल सकता है। यह आपको ऐसी चीजें दिखाता है जो वास्तविक नहीं हैं। यह आपको वास्तविकता के प्रति अंधा बना देता है। तो जैसा कि यह था, मैं नीचे गिर रहा था। प्यार के आसमान से धरती के चेहरे पर। मैं धरती के लिए कुछ स्नेह महसूस कर सकता था। कम से कम वह मुझे अपने नीचे गिरने नहीं देगी। वह मुझे थामे रखेगी और जब तक वह कर सकती है मुझे सुरक्षित रखेगी। मुझे खुशी थी कि मेरे पास सबसे भयानक समय में भी देखने के लिए कोई था। लेकिन मुझे उसका प्यार नहीं चाहिए था। यह किसी और का प्यार था। वह प्यार जो मैंने खो दिया था। मैं उससे प्यार करता हूँ, या मैं सिर्फ खुद से प्यार करता हूँ? उसने जितनी भी समस्याओं का जिक्र किया है, उसके बावजूद मैं उसे जाने नहीं दे सकता, उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे भूल जाना ही सबसे अच्छा है। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ, क्या मैं उसे भूल सकता हूँ? क्या मेरी दिलचस्पी उसकी दिलचस्पी से ज्यादा होनी चाहिए? क्या मेरी खुशी उससे ज्यादा जरूरी है जो उसे खुश करती है? इनका जवाब देना मुश्किल है। मुझे अचानक ऐसा महसूस होने लगा कि मैं दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान हूँ, या मैं अपनी कल्पना को बहुत आगे तक ले जा रहा हूँ। क्या मैं जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया कर रहा हूँ? मेरे पास दिन के बहुत ज्यादा घंटे हैं। मुझे खुद को व्यस्त रखने के लिए कोई काम नहीं मिल रहा है। तो प्यार क्या है? क्या यह एक एहसास है, या सिर्फ जननांगों से निकलने वाले कुछ रसायन? क्या मैंने इसे महसूस किया? लगभग 2 महीने बीत चुके हैं, फिर भी मैं उससे उबर नहीं पा रहा हूँ। क्या यह जुनून है? मुझे उसकी याद आती है।
मैं सोचने लगा हूं कि प्यार वह नहीं है जो हर कोई शुरू में सोचता है। प्यार वादे नहीं होते, मीठे शब्द नहीं होते, और यहाँ तक कि साथ में कितना समय बिताया जाता है यह भी मायने नहीं रखता। प्यार तो बस पलों में होता है। बचपन की खुशी के सच्चे मासूम पल। वो पल जब मैंने पहली बार उसका हाथ पकड़ा था, जब मैंने उसके चांद जैसे चेहरे पर सुंदर निशानों को छुआ था, जब मैंने उसके गालों को अपनी उंगलियों पर महसूस किया था। जब उसके होंठ मेरे होठों से मिले थे। हमारे पहले चुंबन के पल। मुझे वो पल उससे या खुद से भी ज्यादा पसंद था। मैं इसे फिर से जीना चाहता हूँ। अपनी बची हुई जिंदगी का हर एक पल। काश मैं समय को पीछे घुमा पाता और उसे वापस अपने पास ला पाता। अब मुझे किसी भी चीज से ज्यादा उसकी जरूरत है। शायद वह मुझे भूल चुकी है, शायद वह आगे बढ़ चुकी है, शायद मैं एक अकेले मूर्ख की तरह खड़ा रह गया हूँ। शायद प्रेम बंधन रहित होता है। यह निस्वार्थ और क्षमाशील होता है। इसे वादों या विवाह जैसे नियमों से नहीं बांधा जा सकता। यह कोई फेसबुक स्टेटस या सामाजिक बंधन नहीं है। यह अपना रास्ता खुद तलाशता है। शायद यह होना ही था। शायद यही वह सारा प्यार है जिसका मैं इस जीवन में हकदार था। मुझे उम्मीद है कि मुझे उससे ज्यादा मिला होगा जिसका मैं हकदार था। तब यह अच्छा होगा। यह सोचते हुए मैं खुद को इतना भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे वह मिल गई। उसके बिना मैं नहीं जान पाता कि प्यार करना और प्यार पाना क्या होता है, चाहे वह कितना भी छोटा और झूठा क्यों न हो। प्यार कोई रहस्य नहीं है आखिरकार, बस इसे सही नजरिए से देखना होता है। प्यार में पड़कर हम उस व्यक्ति के साथ बहुत व्यस्त हो जाते हैं। उस व्यक्ति को हमेशा के लिए अपना बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। यहीं पर प्यार हमें हरा देता है। यह सब क्यों? किसी को प्रभावित करने के लिए इतनी मेहनत क्यों? सिर्फ इसलिए कि हमें बदले में प्यार मिले। हम यह देखने में विफल हो जाते हैं कि प्यार ने हमें कभी नहीं छोड़ा। यह हमेशा हमारे साथ है। यह पाठकों के लिए मेरा निजी संदेश है। वादे करने में समय बर्बाद मत करो। यह आपके प्यार को बांध नहीं पाएगा। अगर बांधता भी है तो वह प्यार नहीं होगा जिसकी आपने कामना की थी। रिश्ते के हर पल को जियो। आपके दैनिक जीवन में बहुत सी चीजें होती हैं। वे हर बार होती हैं। परेशानियां हमेशा रहती हैं। लेकिन जब प्यार होता है तो जब तक यह रहता है इसका आनंद लें। भविष्य के बारे में न सोचें, अपने वर्तमान में उड़ जाएं। कोई दूसरा मौका नहीं है। जब तक आप जीवन की दैनिक हलचल में अपने आसपास के स्वर्गीय प्रेम के उन कुछ सेकंडों को देखने और उनका आनंद लेने के लिए कुछ पलों के लिए रुकते नहीं हैं, तब तक यह आपके पास से गुजर सकता है और आप कभी नहीं जान पाएंगे कि जीवन ने आपके लिए क्या रखा है। तो क्या मैं उससे प्यार करता हूं या खुद से? मुझे लगता है कि मुझे आखिरकार अपने सवाल का जवाब मिल गया है। दोनों में से कोई भी नहीं। मुझे बस हमारा साथ अच्छा लगता है। इससे ज्यादा या कम कुछ भी काफी नहीं होगा। मैं अब भी उसके सपने देखता हूँ। ऐसा लगता है कि मैं अपनी हर सांस में उसका नाम लेता हूँ। क्या मैं फिर से अपनी बेफिक्री भरी जिंदगी वापस पा लूंगा? मैं ऐसी बातें सोचने लगता हूँ और इससे मेरा दिन खराब हो जाता है। लेकिन अचानक मुझे एहसास होता है कि वह कितनी खुश होगी क्योंकि अब उसे मेरे साथ कुछ नहीं करना पड़ता। यह स्वार्थी हो सकता है, लेकिन क्या हर व्यक्ति को सिर्फ अपने बारे में सोचने का मानवीय अधिकार नहीं है? इस प्रकार ऐसे समय में मैं दूर से आती उस हल्की सी हंसी को सुन सकता था। यह उसकी बेपरवाह हंसी थी। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, अपने सारे दुखों को दूर कर देता हूँ और ध्यान से सुनता हूँ।
एक पल के लिए मैं महसूस कर सकता था कि मेरा दिल गर्मजोशी से मुस्कुरा रहा है। अंत